जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। और कल तक हम लोग देख लिए थे त्रिकोणमिति को देख रहे थे, जिसमें उसका शॉर्ट नेम, फुल नेम, हिंदी नेम या त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो क्या है, ये सारी जानकारी हम लोग देख लिए थे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उससे, और आज हम आप लोग को बताने वाले हैं मान सारणी। चूंकि ये जो आपका मान सारणी है, यदि आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान सारणी याद है तो आपको कोई भी क्वेश्चन को बनाने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना लीजिएगा। लेकिन यदि आपको 0 से 90 डिग्री तक का मान सारणी याद नहीं है तो फिर आपको हर समय प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, इसलिए आज पहले हम मान सारणी देखेंगे और उस पर आधारित और भी कुछ चीजें देखेंगे जो बेसिक चीजें हैं, जिसकी जरूरत है हमें, वो सारी चीज को आज देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम लोग मान सारणी को देखते हैं। मान सारणी ऐसे देखिए, मान सारणी अभी हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मान सारणी को क्लास 10 में भी पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ा होगा। लेकिन यदि आप नहीं पढ़े तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं मान सारणी। सबसे पहले देखिएगा यहां पर, ये देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अभी सिर्फ त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं, अभी त्रिकोणमिति से आगे नहीं बढ़े हैं। माने अभी आपको इनवर्स के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं। आराम से देखिएगा, आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मान सारणी का टेबल भी आपको यहां पर दे देंगे, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वाला। उसके आगे का आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हम आपको ऐसा टेक्निक बताएंगे जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। उससे आगे वाला जो भी मान होगा उसको आप आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, बस आराम से आपको सिर्फ देखना है। देखिएगा, मजा आने वाला है। बहुत सारे लोगों को तो मान सारणी याद भी होगा, तो जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, और जिनको याद नहीं है वो आप टेक्निक समझ सकते हैं कि मान सारणी को बनाना कैसे है। ठीक है, चलिए देखिए, यहां देखिए 0 डिग्री या 0 डिग्री, इसके बाद ये तो आपका 30 डिग्री होता है, या फिर इसी को π/6 भी लिखते हैं। 30 डिग्री को π/6 भी लिखते हैं। चलिए देखिए, और इसके बाद 45 डिग्री, या इसी को π/4 भी कहेंगे। इसके बाद 60 डिग्री, इसी को π/3 भी कहेंगे। इसके बाद 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसको π/2 भी कहेंगे। ठीक है, आप ये 90 डिग्री की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको 90 डिग्री लिखा हुआ नहीं मिलेगा, π/2 लिखा हुआ मिलेगा। 60 डिग्री नहीं रहेगा, π/3 लिखा हुआ रहेगा। 45 डिग्री नहीं होगा, π/4 होगा। 30 डिग्री नहीं होगा, π/6 लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, जो हम लोग 11th में देख चुके हैं, तो बस आपको यहां से समझ लेना है आसानी से। देखिए, अब आपको याद क्या रखना है, एकदम साधारण चीज, √0/4 फॉर्मूला। ठीक है, √0/4 फॉर्मूला। इसके आधार पर आप आसानी से मान सारणी को बना सकते हैं। यदि आपको याद नहीं है तो, याद है तब तो आसान है, तब तो कुछ करने की जरूरत है ये नहीं है। और आपको याद कर लेने में ही ज्यादा फायदा है। हम तो आपको ये कहेंगे कि आप इसको याद कर ही लीजिए। अब याद रखने का टेक्निक क्या होगा, अभी हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ एगो आपको याद रखना है। किसका याद रखना है? तो खाली साइन का। ठीक है, खाली साइन का याद रखना है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 के बराबर। 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 के बराबर। अब कोई क्लास 10 के आप है नहीं कि आपको जो है 0/4 फॉर्मूला के आधार पर बनाना सिखा दे। आपको आसानी से बनाने आता है, बस एक बार रिकैप कर रहे हैं। इसका हो जाएगा 1/√2 के बराबर, इसका हो जाएगा √3/2 के बराबर, इसका मान हो जाता है 1 के बराबर। बस केवल साइन का आपको याद रखना है, बाकी सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब कॉस का बनाना है ना, गौर कीजिएगा, तो साइन को इधर से उलट दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए था 1√3/2। ठीक है, इसके बाद 1/√2, इसके बाद 1/2, इसके बाद कितना हो जाएगा 0। कॉस का बन गया। अब आपको टैन का बनाना है, तो आपको मालूम है कि टैन क्या होता है, तो साइन बटे कॉस। नहीं, टैन जो होता है वो क्या होता है, तो साइन और कॉस को भाग कर देते हैं तो टैन बन जाता है।
तो साइन कॉस को भाग करके tan में लिख दीजिए। 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा 0। यहाँ देखिए 1/2 और √3/2 भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/√3। ठीक है, यहाँ 1/√2 से 1/√2 में भाग देंगे तो पूरे के पूरे कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा √3 और बट्टा में 1 तो √3 होगा। 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटिव। अब देख लीजिए कि tan का मान बन गया ना, अब इसको इधर से घुमा दीजिएगा तो कॉट बन जाएगा इन्फिनिटिव √3 1/√3 और क्या हो जाएगा 0 हो गया कॉट। अब आपको मान लीजिए कि कॉस का मान सेक का मान बनाना है तो आपको मालूम है हम बताए हैं कि सेक जो होता है सेक वो कॉस का क्या होता है उल्टा, माने कॉस को यदि उलट देंगे तो सेक बन जाएगा, कॉस को यदि उलट देंगे तो क्या बन जाएगा सेक बन जाएगा। चलिए देखिएगा, तो इसको ठामे उलट दीजिए, नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए ऊपर वाला को नीचे कर दीजिए तो इसके बट्टा में 1 है, नहीं उल्टेंगे तो 1/1 यानी 1 के होगा। इसको ठामे उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा 2/√3। इसको ठामे उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा √2। ठामे उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा 2। और इसको उल्टेंगे तो कितना होगा 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा तो 1/0 यानी क्या हो जाएगा 1/0 यानी इन्फिनिटिव। अब यहां पर देख लीजिएगा सेक का कॉसेक का मान चाहिए ना, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, नहीं कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का। तो इसको उलट दीजिए, इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है 1 ना, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा इन्फिनिटिव। उलट दीजिए इसको 2, इसको उलट दीजिए √2, इसको उलट दीजिए कितना हो जाएगा 2/√3, इसको उलट दीजिए तो 1/1 यानी कितना हो जाएगा 1। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये छोटा सा मान सारणी आपको याद रखना है 0 से 90 डिग्री तक, और उसका टेक्निक भी आपको समझा दिए हैं कि कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग, जिनको आता है वो भी, जिनको याद है वो भी नोट करेंगे, जिनको नहीं याद है वो भी नोट करेंगे, जिनको बनाने आता है वो भी नोट करेंगे, जिनको नहीं बनाने आता है वो भी नोट करेंगे। यानी सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए इसको नोट कर लिए। अब हम लोग समझेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अब समझेंगे कि प्रतिलोम क्या है। प्रतिलोम क्या है एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा। अभी देखिएगा, सबसे पहले तो त्रिकोणमिति हम लोग समझे, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, ठीक है। तो इसके बाद ये मान सारणी देख लिए। अब हम लोग समझेंगे कि प्रतिलोम क्या है। टेक्निक समझिएगा, आसानी से आपको समझ में आएगा, आपको थोड़ा सा भी डार्क में नहीं रखा जाएगा, डायरेक्टली हम पॉइंट पर बात करेंगे। जैसे आपसे यदि ये कहा जाए कि साइन 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री बोले तो π/6 लिखते हैं, के π/6 लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कहे कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप कहिएगा कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा। तो यह सीधा ना है, सीधा हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना, तो 1/2। कह दे आपको कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना, कॉस 60 डिग्री का मान कितना, तो 1/2। आपको कह दे कि tan 45 डिग्री का मान कितना, π/4 का मान कितना, तो 1। ठीक है, तो यह है सीधा, नहीं यह है सीधा। हमको क्या चाहिए, तो प्रतिलोम। प्रतिलोम माने हमको चाहिए उल्टा, हमको क्या चाहिए, क्या कहता है प्रतिलोम यानी उल्टा। ठीक है, तो यहां पर लिखल है सीधा, अब हमको लिखना है उल्टा। क्या लिखना है, उल्टा। बात को गौर से समझिएगा कि जैसे कहता है कि साइन π/6 का मान तो 1/2। अब इसको उल्टा पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, साइन 30 डिग्री का मान जब 1/2 है तो इतना सीधा पढ़ दिया। उल्टा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि साइन में 1/2 कितना के मान, ऐसी ना उल्टा ऐसा ही पढ़ेंगे ना कि साइन 1/2 जो है वो कितना के मान, तो इसी को कहते हैं प्रतिलोम। इसी को कहते हैं प्रतिलोम यानी कि इनवर्स। ठीक है, प्रतिलोम यानी इनवर्स। यहां लिखल है सीधे कि साइन में 30 डिग्री का मान कितना, तो 1/2। तो अब इसको इनवर्स के रूप में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि साइन में 1/2 कितना के मान ना। यहां देखिए कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो इसको जब इनवर्स के रूप में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे
कि कॉस में 1/2 कितना के मान ना। अच्छा यहां देखिए tan π/4 का मान 1 के बराबर है, यानी tan 45 डिग्री का मान 1 के बराबर है। तो जब इसको इनवर्स के रूप में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि tan में 1 कितना के मान, tan में 1 कितना के मान, यानी यहां कोण दिया हुआ रहता था तो मान हमको मालूम करना है, नहीं कोण दिया हुआ है मान बताते थे, कोण दिया हुआ है मान बताते थे। अब मान दिया हुआ रहेगा कोण बताना है, मान दिया हुआ रहेगा कोण बताना है, मान दिया हुआ रहेगा तो क्या बताना है, कोण बताना है। ठीक है, यही है इनवर्स। यानी इनवर्स का मतलब लिखना भी उल्टा है और पढ़ना भी उल्टा है, इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे जब हम लिखेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो इसको इनवर्स में लिखेंगे कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/6। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो साइन में 1/2 कितना के मान, तो π/6 के मान ना। साइन में 1/2 कितना के मान, तो π/6 के मान। उल्टा नहीं पढ़ रहे हैं, तो उल्टा पढ़ रहे हैं इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इनवर्स। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है, पढ़ भी रहे हैं उल्टा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे। समझ में आया। तो लोग क्या कहते हैं कि एने मेन कोण में है ना, तो उन्ने इनवर्स में चल जाएगा। काहे चल जाएगा, काहे चल जाएगा, इसलिए चल जाएगा कि हम जो है इसको उल्टा पढ़ने का प्रयास करेंगे, उल्टा लिखने का प्रयास करेंगे। तो जब उल्टा लिखेंगे तो उल्टा पढ़ेंगे, और उल्टा पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे ना कि साइन में 1/2 कितना के मान, तो 30 डिग्री का मान, यानी π/6 का मान। अच्छा इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 1/2, माने कॉस में 1/2 कितना का मान, तो 60 डिग्री का मान, यानी π/3 का मान। अब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स 1, यानी tan में 1 कितना का मान, तो π/4 का मान। tan में 1 कितना का मान, तो π/4 का मान। ठीक है, तो यही आपका है इनवर्स। यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़े थे, उस त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सीधा वाला मान होता है, हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे कि साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये पढ़े थे ना। तो ये सीधा पढ़े थे, लेकिन आपको जो 12वीं में पढ़ना है वो ठीक उल्टा पढ़ना है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप पढ़े थे, लेकिन अब पढ़िए कि साइन में 1/2 कितना के मान होता है ना। तो उल्टा लिख रहे हैं, उल्टा पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं प्रतिलोम, यानी कि इनवर्स। किसी को दिक्कत, इनवर्स आसानी से समझ में आ गया होगा सभी लोग को, है कि इनवर्स क्या है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन आपको कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपसे हम पूछ दे, गौर कीजिएगा, यहां पर आपसे पूछ दे कि tan इनवर्स, देखिएगा tan इनवर्स π/6, सॉरी tan इनवर्स √3 है ना, tan इनवर्स √3। इसका क्या मतलब हो गया कि tan में √3 कितना का मान। अच्छा जिसको याद होगा वो तुरंत बता देगा कि tan में √3 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, यानी π/3 का मान होता है। नहीं लिखल है उल्टा, पढ़ेंगे उल्टा, और जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही आप भी पढ़िएगा, आप तुरंत आंसर निकाल लीजिएगा। अन्य तो उल्टा पुल्टा पढ़िएगा तो क्वेश्चन ही गड़बड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां लिखल है कॉस इनवर्स 1/√2। इसका क्या मतलब हो गया कि कॉस में 1/√2 कितना का मान, तो कॉस में 1/√2 होगा π/4 का मान। नहीं, कॉस में 1/√2 कितना का मान, तो π/4 का मान, यानी कि 45 डिग्री का मान। तो यही आपका है इनवर्स। ठीक है, इनवर्स का मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको लिखना है उल्टा, और लिखना उल्टा है तो पढ़ना भी है उल्टा। तो कैसे उल्टा पढ़ना है, जैसे अभी हम आपको पढ़ के दिखाएं। अब समझिए ठीक से कि अब जो ये आपका है साइन थीटा बराबर मान लीजिए कि x है, नहीं साइन थीटा बराबर x है, तो जब यहां पर इनवर्स नहीं लिखा हुआ रहेगा तो यहां जो होगा वो कोण का मान रहेगा। नहीं, क्योंकि सीधा लिख रहे हैं तो यहां पर कोण का मान होगा, यहां पर होगा आपका कोण का मान, नहीं, और यहां होगा उसका वैल्यू। ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू,
साइन 90 डिग्री का वैल्यू यहां पर होगा उसका वैल्यू, ठीक से समझिएगा, यहां पर क्या होगा उसका वैल्यू। लेकिन जब इनवर्स के रूप में चलेंगे तो इनवर्स में क्या होगा, ये उधर चला जाएगा ना इनवर्स में, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर थीटा। गौर कीजिएगा, तो जब इनवर्स रहेगा तो यहां पर क्या होगा वैल्यू, नहीं यहां पर होगा वैल्यू, और यहां पर क्या होगा तो कोण का मान, यहां पर क्या होगा कोण का मान। क्लियर हो गया, देख लीजिए ना, देखिए यहां पर वैल्यू है, यहां कोण का मान है, यहां वैल्यू है, यहां क्या है कोण का मान है। क्लियर है? तो जब इनवर्स रहेगा तो यहां हमेशा वैल्यू ही होना चाहिए, कोण का मान नहीं होना चाहिए। कोण का मान कैसे होगा, कोण का मान संभव ही नहीं है। अच्छा, कोण का मान यदि यहां लिखेगा तो कैसे पढ़िएगा इसको, कि साइन में π/3 कितना के मान, ऐसे पढ़िएगा कि साइन में 60 डिग्री कितना के मान, नहीं साइन में √3 कितना, सॉरी tan में √3 कितना का मान, ऐसे ना पढ़ेंगे। हाँ, तो ये जो आपको दिया गया है, जब इनवर्स नहीं रहेगा तो यहां हमेशा कोण का मान होगा और इधर उसका वैल्यू लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए कि इसको उधर ले जाते हैं, माने इनवर्स के रूप में जब इसको देखेंगे तो इनवर्स के रूप में जैसे ही आएगा तो यहां उसका वैल्यू लिखा हुआ रहेगा और यहां हमेशा क्या रहेगा कोण का मान, जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा। तो आशा करते हैं कि आपको इनवर्स समझ में आ गया। इनवर्स का मतलब वो जो है उल्टा लिखा हुआ रहेगा, माने पढ़ेंगे भी उल्टा और लिखा हुआ रहेगा क्या उल्टा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, इनवर्स का मतलब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अभी तो इसका सिर्फ डेमो चल रहा है, मतलब आपको सिर्फ इनवर्स के बारे में समझाया कि इनवर्स क्या है, ठीक है। चलिए कुछ चीजें और आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर हम एक चीज लिखते हैं, साइन π/6 का मान कितना है 1/2। इसके बाद कॉस π/3 का मान कितना है, वो भी 1/2 है ना। आप एक चीज देखिए, यहीं पर हम आपको समझाते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना है 0 है ना। इसके बाद साइन 30 डिग्री का मान कितना है तो 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान कितना है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, तो कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। अच्छा, इससे एक मतलब तो निकल रहा है कि साइन का मान और कॉस का मान, साइन का मान और कॉस का मान यदि बराबर है, यदि बराबर है तो उसके कोण का योगफल हमेशा 90 डिग्री होता है। आप चेक करके देख लीजिए, आप चेक करके देख लीजिए ना, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो फिर कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। देख लीजिए ये दोनों बराबर है तो कोण का मान कितना है, इसका 30 डिग्री इसका 60 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा नहीं। तो जब साइन का मान और कॉस का मान दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि उसके कोण का योगफल कितना होने वाला है 90 डिग्री के बराबर। कितना के बराबर होने वाला है 90 डिग्री। और ऐसा ही होता है आपका टैन और कॉट के साथ, आप चेक करके देख लीजिए। देखिए टैन 30 डिग्री का जितना मान है उतना ही मान कॉट 60 डिग्री का होगा नहीं। देख लीजिए ना, ये दोनों बराबर है आपस में, तो जोड़ के देख लीजिए कि 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि टैन और कॉट का मान यदि बराबर है तो उसके कोण का योगफल हमेशा 90 डिग्री होगा। और उसी प्रकार से सेक और कौसेक के साथ भी होता है कि यदि सेक का मान और कौसेक का मान बराबर है, इसका मतलब दोनों का योगफल कितना होगा 90 डिग्री के बराबर। ये कॉमन चीजें हैं, हम लोग क्लास 10 में भी सीखे थे, अभी आपको थोड़ा सा कुछ नया सिखाते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर है ना। चलिए तो अब क्या करते हैं कि इसको हम इधर ले जाना, माने इनवर्स के रूप में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/6। आई क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2 बराबर π/3। यानी देख लीजिए साइन इनवर्स के रूप में है और कॉस भी इनवर्स के रूप में है और दोनों का मान बराबर है। दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो इसको जोड़ कर देखिए 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। दोनों के कोण का योगफल कितना आ जाएगा 90 डिग्री के बराबर नहीं। अभी यही देखे ना कि साइन का मान और कॉस का मान यदि बराबर है तो उसके कोण का योगफल 90 डिग्री होगा। तो यहां भी वही बात है कि साइन का मान, यहां हमेशा वैल्यू लिखा हुआ रहता है ना, और कॉस का मान दोनों आपस में बराबर है
तो कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। कितना के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। ठीक उसी प्रकार से यदि tan का मान और cot का मान बराबर होगा तो उसका भी योगफल हो जाएगा 90 डिग्री। यदि sec का मान और cosec का मान बराबर होगा तो उसका भी योगफल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। आप यहां से चेक करके देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से एक फॉर्मूला बन के आया। क्या? गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आसानी समझ में आ जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा? तो π/2, यानी साइन इनवर्स में रहेगा, कॉस भी इनवर्स में रहेगा, और दोनों का मान यदि बराबर रहेगा तो उसका योगफल कितना के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो मान सारणी से। आपको पहले क्लियर कर दिए हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा कि साइन इनवर्स में रहेगा, कॉस भी इनवर्स में रहेगा, और दोनों का मान यदि बराबर होगा तो उसका योगफल कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी π/2 के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपका tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो ये भी आपका हो जाएगा π/2 के बराबर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से sec इनवर्स x, ठीक है, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? π/2। तो आपको ये तीन चीजें हमेशा याद रखना है। ध्यान से देख लीजिएगा क्या याद रखना है कि साइन इनवर्स के रूप में रहेगा और कॉस भी यदि इनवर्स के रूप में है। ठीक है, साइन इनवर्स के रूप में है और कॉस भी इनवर्स के रूप में है, और दोनों का मान यदि बराबर है तो उसके बराबर में π/2 आप लिख दीजिएगा। ठीक है, प्लस में रहेगा तो उसका मान π/2 के बराबर। tan इनवर्स में रहेगा, cot भी इनवर्स में रहेगा, आई दोनों का मान यदि बराबर रहेगा तो इसका भी योगफल कितना के बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर, यानी π/2 के बराबर। ठीक उसी प्रकार से sec इनवर्स में रहेगा और cosec भी इनवर्स में रहेगा, और यदि आप दोनों को जोड़ेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा? π/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बाबू, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं आज, और कुछ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए भी देने वाले हैं, जो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आज से आप लोग को फिर क्वेश्चन भी बनाना है, लेकिन हाँ, ये चीजें आपको हमेशा याद रखना है, इन चीजों को कभी नहीं भूलना है, ये चीज आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ये जो मान सारणी है मेन यही है, आपको यहीं से क्वेश्चन आसानी से बनेगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1, ये आपको बनाना है कि साइन में एक कितना का मान सारणी आपके पास है, बता ही सकते हैं आप। ठीक है, तो साइन में एक कितना का मान होगा आप लिख दीजिएगा यहां पर। दूसरा tan इनवर्स √3, ये आप लोग को बनाना है। तीसरा sec इनवर्स √2, चौथा cosec इनवर्स 2/√3, पांचवा cot इनवर्स 1, छठा cos इनवर्स √3/2, सातवां cosec इनवर्स 2, आठवां sec इनवर्स 1, नौवां साइन इनवर्स 0, और 10वां cos इनवर्स 1। आपको ये 10 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, मान सारणी आपके सामने है, आपको ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। याद रख लीजिए कि पढ़ना कैसे है। देखिए, क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, हम आपको यूं ही क्वेश्चन बनाना सिखा देंगे, एकदम आसानी से क्वेश्चन बनाना सिखा देंगे। लेकिन हाँ, आपके अंदर टेक्निक होना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो पहले पढ़ना कैसे, इसको सीख लीजिए। ऐसे पढ़ेंगे कि साइन में एक कितना का मान, तो तुरंत मान सारणी में याद आएगा कि अच्छा साइन में एक जो होता है 90 डिग्री का मान होता है, नहीं, यानी π/2 का मान होता है।
इसके बाद tan में √3 कितना का मान, ये इसके बाद sec में √2 कितना का मान, cosec में 2/√3 कितना का मान, cot में 1 कितना का मान, cos में √3/2 कितना का मान, cosec में 2 कितना का मान, sec में 1 कितना का मान, sin में 0 कितना का मान और cos में 1 कितना का मान। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाना चाहिए, ये आप लोग के लिए है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। एक टेक्निक और आपको बताने वाले हैं जिससे कि आप एक एक्सरसाइज को आसानी से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बात बात में आप एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिए। ठीक है, देख लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए। एक टेक्निक और आपको बताने वाले हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए, अभी तो सिर्फ प्लस वाला देखे हैं, एको को माइनस वाला नहीं बताए हैं। अब पहले माइनस वाला सीख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे साइन इनवर्स -x, यदि साइन इनवर्स के रूप में रहे और उसके अंदर माइनस लग जाए, या फिर दूसरा tan इनवर्स -x, यानी tan इनवर्स के रूप में रहे और उसके अंदर माइनस लग जाए, या फिर cosec इनवर्स -1, यानी cosec इनवर्स के रूप में रहे और उसके अंदर माइनस लग जाए। तीन तीन का कैटेगरी हम बना दिए हैं, ये तीन को ऐसा रहेगा। तो आपको क्या करना है कि यदि साइन इनवर्स के रूप में रहेगा और अंदर में माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर खींच लीजिएगा, माइनस को बाहर खींच लेना है। ठीक है, माइनस को बाहर खींच लेना है। चलिए ध्यान से देखिए, इधर माइनस को बाहर खींच लेना है। तो जैसे ही माइनस को बाहर खींच लेंगे तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स -x बराबर होगा माइनस साइन इनवर्स x। अच्छा, यदि tan इनवर्स के रूप में रहेगा और अंदर में माइनस रहेगा तो इसमें से भी माइनस को क्या करना है, बाहर खींच लेना है, यानी हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x। इसके बाद यदि cosec इनवर्स के रूप में रहे और उसके अंदर में माइनस रहे तो इसमें से भी माइनस को बाहर खींच लेना है, यानी हो जाएगा माइनस cosec इनवर्स x। अब आपको टेक्निक समझा देते हैं कि यदि साइन इनवर्स में रहे और उसके अंदर में माइनस हो, या फिर tan इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर में माइनस हो, या फिर cosec इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर माइनस हो, तो माइनस को बाहर खींच लेंगे, मान ज्यों का त्यों लिख देंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे हम लिखे हैं वैसे लिखना है। क्वेश्चन में इसका प्रयोग जब होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बच गया 3 गो, तो 3 को लिखे है ना, अब 3 गो और बच गया। तो कौन कौन बच गया 3 गो भाई, तो बच गया cos, यदि cos इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर माइनस लगा हो, या फिर cot इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर माइनस लगा हो, या फिर sec इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर माइनस लगा हुआ हो। ठीक है, 3 गो को ऊपर लिखे हैं, 3 गो नीचे लिखे हैं, अलग अलग कर दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, यदि साइन इनवर्स में रहेगा अंदर माइनस रहेगा, या फिर tan इनवर्स के रूप में रहेगा अंदर माइनस रहेगा, या फिर cosec इनवर्स के रूप में रहेगा और अंदर माइनस रहेगा, तो माइनस को बाहर खींच लेना है और मान को ज्यों का त्यों लिख देना है। अब आइए इधर, cos के अंदर माइनस आ जाए, cos इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर माइनस आ जाए, या फिर cot इनवर्स के रूप में हो उसके अंदर माइनस आ जाए, या sec इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर माइनस आ जाए। तो करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है, माने ई वाला माइनस हटाने के लिए पाई में से घटाना पड़ेगा। कितना, तो जो मान है उसको घटाना पड़ेगा, तब पाई माइनस cos इनवर्स x। फिर वही बात, cot में है, cot इनवर्स के रूप में रहे और उसके अंदर माइनस आ जाए, तब माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है, माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। फिर सेक में भी वही, सेक इनवर्स के रूप में हो और अंदर में माइनस रहे, तब माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। ठीक है, माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। बस ये आपके कॉपी में सिर्फ 100 के रूप में रहेगा। जब भी कोई आपसे पूछेगा या क्वेश्चन कभी फॉर्मूला वगैरह आ जाएगा तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको अलग लेवल का क्वेश्चन समझ में आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन को बनाना कैसे है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, सीधे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे अभी आपको। फटाफट नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स -1/√2, यानी साइन इनवर्स के रूप में है और अंदर में माइनस लगा हुआ है। तो आपको नहीं घबराना है, साइन, टैन और कॉसेक
यदि तीनों के अंदर में माइनस रहे तो माइनस को बाहर खींच लेना है। तो चलिए इस माइनस को बाहर खींच लेंगे। तो जैसे ही माइनस को बाहर खींच लेंगे तो कति बचेगा 1/√2। तो माइनस बाहर चला गया तो अब खाली प्लस से बचल है ना। तो अब सोचेंगे कि साइन में 1/√2 कितना का मान, तो साइन में 1/√2 π/4 का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा -π/4 के बराबर। समझ में आ रहा है? अंदर में माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर कर लेंगे। अब प्लस वाला बच गया तो जो प्लस वाला का मान होगा उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है। हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बनाना सीखेंगे ऑब्जेक्टिव में। पहले वाला जमाना को छोड़ दीजिए, जब हम लोग को शिक्षक मतलब गुरुजी पढ़ाया करते थे कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो एक पेज में बन जाता था क्वेश्चन ना। निंजा टेक्निक से क्वेश्चन बनाना है, एकदम धड़ाक धड़ाक क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन हम उस विधि से भी बनाकर दिखाएंगे जो क्वेश्चन जो मार्केट में धड़ल्ले से चल रहा है। ठीक है, उसको भी हम बताएंगे, पहले इसको सीखिए आप। चलिए देखिए, मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है आपका tan इनवर्स -1। तो देखिए tan इनवर्स के रूप में है, अंदर में माइनस लगल है नहीं। तो जब tan इनवर्स के रूप में हो, अंदर में माइनस हो, तो माइनस को बाहर खींच लेंगे नहीं। तो जब माइनस बाहर चल गया तो कति बच गया? अब 1 के ना। तो बताइए tan में 1 कितना का मान? तो कहिएगा कि tan में 1 जो होता है π/4 का मान होता है। हो गया आंसर। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है cosec इनवर्स, गौर कीजिएगा 2/√3 माइनस 2/√3। तो देख लीजिए cosec इनवर्स के रूप में है, अंदर में माइनस लगल है। तो आपको क्या करना है? माइनस को बाहर खींच लेना है। तो जब माइनस बाहर खींच लिए तो आप प्लस से बचल है ना। तो सोचिए कि cosec में 2/√3 कितना के मान याद नहीं है तो यहां लिखल है 60 डिग्री का मान, यानी π/3 का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा -π/3। तो इस तरीके से जब माइनस वाला आपसे पूछेगा तो उसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। 3 गो का ग्रुप समझ लीजिएगा, साइन tan cosec, अंदर माइनस रहेगा तो बाहर खींच लेना है। ठीक है, अब बच गया आपका 3 ग्रुप। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, यानी cos इनवर्स के रूप में है और अंदर में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या बोले हैं कि माइनस हटाना है तब पाई में से घटाना है। इसका माइनस हटाना है तब पाई में से घटाना है। इसका माइनस हटाना है तब पाई में से घटाना है, यानी माइनस हटाने के लिए पाई में से घटा दिए। ठीक है, इसका मतलब अब माइनस हट गया, पाई में से घट गया, इसका मतलब माइनस हट गया। तो जब माइनस हट गया तो बच गया 1/√2। तो cos में 1/√2 कितना का मान चेक कीजिए? 45 डिग्री का, यानी π/4 का। क्रिया कर दीजिए, 4π में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3π/4 का मान। क्लियर हो रहा है? किसी को दिक्कत नहीं ना? हाँ, देखिएगा जैसे लिखा हुआ है सेक इनवर्स -1। ठीक है, सेक इनवर्स -1। तो अब आपको क्या करना है कि देखिए सेक के अंदर में माइनस लगल है, तो आपको क्या बोले हैं कि माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। तो ये माइनस हटाना है, इसका मतलब पाई में से घटाना है। तब पाई में से घटा दिए तो माइनस हट गया तो बच गया 1। तो बताइए कि सेक में 1 जो होता है कितना का मान? 0 डिग्री का मान। तो यहां लिखेंगे 0, पाई -0 यानी कितना हो जाएगा? पाई। क्लियर है? देखिए अगला यहां पर मान लीजिए कि लिखा हुआ है आपका cot इनवर्स -1/√3। देख लीजिए, तो cot के अंदर में माइनस लगल है नहीं, cot के अंदर में माइनस लगल है। तो क्या करना है? माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। तो यहां क्या करेंगे? हम पाई में से घटाएंगे तो माइनस हट जाएगा। तो बताइए कि cot में 1/√3 कितना का मान चेक कर लीजिए ना। यहां देख लीजिए 60 डिग्री का मान, यानी कि π/3 का मान। क्रिया कर देंगे, 3π में से पाई घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2π/3। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये केवल ऑब्जेक्टिव तरीका ही है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो क्यों ना हम उसको उसी तरीके से पढ़े
क्यों ना हम उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़े, ताकि बोर्ड एग्जाम में भी हम इस क्वेश्चन को इसी तरीके से बना पाएं और अपने समय को बचा पाएं। इस बार जो बच्चे एग्जाम देकर लौट रहे हैं, सबका यही कहना है कि सर समय नहीं मिल पाया क्वेश्चन को बनाने के लिए, जल्दी कॉपी ले लिया गया, कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना नहीं सीखा था, जिसके वजह से आपने क्वेश्चन को सब्जेक्टिव तरीके से बनाया और आपका समय ज्यादा लग गया। इसलिए हमारा जो मानना है कि जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को आप उसी तरीके से बनाना सीखिए। ठीक है, उस क्वेश्चन पर वैसे ही प्रहार कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में भी आप उस क्वेश्चन के साथ वही व्यवहार कर सके। ठीक है बाबू, इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। और माइनस वाला भी कुछ क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, और उसके साथ साथ आपका जो एनसीईआरटी है और केसी सिन्हा है, उसका भी क्वेश्चन आपको हम डाल देंगे ताकि आप सब क्वेश्चन को आसानी से बना पाए। और क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, हमारा काम सिखाना होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब आपको कुछ माइनस वाला क्वेश्चन देने वाले हैं। देखिए, यहां हो जाएगा आपका साइन इनवर्स -√3/2, इसके बाद कॉस इनवर्स -1/2, इसके बाद tan इनवर्स -√3, कॉट इनवर्स -1, सेक इनवर्स कितना -√2, कॉसेक इनवर्स -2/√3, tan इनवर्स -1/√3। ठीक है, तो आपको इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, और इतना क्वेश्चन जब कंप्लीट कर लीजिएगा आप, और साथ में ये मान सरनी भी आपको देख लेना है अच्छा से। ठीक है, इसके आगे के क्लास में हम लोग मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।